हरिओम। आइए आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी का अभिनंदन और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सीधे हम योग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले किसी भी सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन या फिर साधारण सुखासन का चयन कर लीजिए, जो इस तरह से पद्मासन लगा सकते हैं या फिर अर्ध पद्मासन या फिर साधारण पलथी मारकर। दोनों हाथ मुद्राओं में रख लीजिए, कमर गर्दन सीधी और मुख सामने की ओर सीधा। आंखों को कुछ देर के लिए बंद कर दें और मन को शांत करते हुए सहज श्वास और प्रश्वास की सजगता, लीन होकर, लयबद्ध होकर, अपने आसन में आरूढ़ होकर कोमलता से अपनी आंखों को बंद करके आईब्रो सेंटर पर अपना ध्यान। तीन बार ओमकार के दीर्घ उच्चारण होंगे। हम सभी मिलकर ओमकार का उच्चारण करने के लिए लंबी गहरी श्वास अंदर भर लें। श्वास लंबी गहरी श्वास। छोटी सी प्रार्थना, पंक्तिवार, पहले मैं तत्पश्चात आप सभी। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं, संभो मनासि जानताम्, देवा भाग्यं यथा पूर्वे, संजानाना उपासते। दोनों हथेलियों को आपस में तेजी से घर्षण कर दीजिए। धीरे से अपनी पलकों पर, पूरे चेहरे, कानों पर, कंठ पर आंखें खोल लेंगे। आइए आसन के लिए तैयारी करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अपने दोनों हाथ कमर पर रख लें। गर्दन का अभ्यास सबसे पहले। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएं। आंखें खोलकर अभ्यास करें। श्वास खाली करते हुए स्लोली स्लोली एक्सेल एंड डाउन। इनहेल अगेन बैक, एक्सेल डाउन। वेल, सेंटर में आ जाएं और
अब लंबी गहरी श्वास पुनः अंदर भर लें, खाली करें, राइट साइड अपनी गर्दन को ले जाएं, भरते हुए बीच में, खाली करते हुए दूसरी ओर, भरते हुए बीच में। अपने दोनों हाथ सामने ले लीजिए, इस तरह से दोनों हाथ सामने खींच कर रखें, श्वास भरें, खाली करते हुए राइट साइड, मैक्सिमम जाएं, घुटनों को टाइट रखें, कमर को बैंड करने का प्रयास करें, कटी चक्रासन। श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास खाली दूसरी ओर, श्वास भरेंगे बीच में, दोनों हाथ फैला दीजिए, श्वास भरते हुए खाली करें, कंधे पर दोनों भुजाओं को मिलाएं, कोहनियों को, श्वास भरें ऊपर, घुमाते हुए नीचे, 3 चक्र, 2, 3, एंड द क्लॉक 3 चक्र, 1, 2, 3। रिलैक्स, हाथ नीचे रख दीजिए, अपने दोनों पैर मिला लीजिए, अपने दोनों हाथ बाहर की तरफ टाई करें, श्वास भरें और पंजे के बल ऊपर आए, पूरा बॉडी को स्ट्रेच करें, पेट को अंदर खींच कर रखें। रिलैक्स, नीचे, एक बार और करेंगे, लंबी गहरी श्वास अंदर ऊपर स्ट्रेच करें, नाभि अंदर खींचे, कोहनियां सीधी, गर्दन सीधी, रिलैक्स, हाथ नीचे कर लीजिए, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा फासला करें, दोनों हाथ इस तरह से मुट्ठियां बांध लें, श्वास भरेंगे और श्वास भरकर नीचे जाएं, घुटने के बल थोड़ी देर पंजे पर आए, होल्ड करें, कमर को सीधा रखें, ऊपर सामान्य श्वास, फिर से श्वास भरेंगे, डाउन, होल्ड, स्ट्रेट, रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे रख लीजिए, दोनों पैरों को फैला दीजिए, अपने राइट हैंड को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, पूरा स्ट्रेच करें ऊपर की तरफ, श्वास पूरी भरी रहे, खाली करते हुए स्लोली एक्सेल एंड राइट जाइए नीचे, पंजे पर हाथ लगाएं और कान से भुजा चिपका कर रखें, सहज श्वास प्रश्वास करें, यहां पर कमर पर ध्यान लगाएं। डायबिटीज के लिए बहुत सुंदर अभ्यास है, कमर को कम करना है तो बेहतर अभ्यास। श्वास भरते हुए ऊपर पूरा स्ट्रेच करें एंड स्लोली डाउन, टर्न एंड धीरे से नीचे। सेम दूसरी तरफ से श्वास भरें, ऊपर ले जाएं, पूरा स्ट्रेच करें, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग ताकि हमारा ये पूरा भाग, श्वास खाली, स्लोली डाउन, पंजे पर हाथ, कमर पर ध्यान, सहज श्वास मेंटेन करें। श्वास भरें ऊपर, धीरे धीरे नीचे, रिलैक्स। आइए सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। दोनों पैरों को निकट ले लीजिए और
और इस तरह से दोनों पंजों को मिला लीजिए, दोनों हाथ ग्रिप करें और लंबी गहरी श्वास भरें, थोड़ा सा तितली आसन करें, चलिए। और सहज होते होते तितली आसन, थाई ज्वाइंट पर चेतना, घुटने जमीन तक पहुंचाने का प्रयास, फास्ट, गत्यात्मक, शिथिलनात्मक और विश्रामात्मक, 3 प्रकार के अभ्यास होते हैं। इस समय गति वाला अभ्यास है, गतिशीलता लाएं, रिलैक्स करेंगे मुद्रासन। इसी तरह से पंजों को अपनी तरफ खींचे, श्वास भरें, कमर गर्दन सीधी करें, घुटने जमीन पर, गर्दन सीधी, पीठ में खिंचाव महसूस करें और बढ़ाएं खिंचाव को। भद्र यानी सुंदर, सुंदर पोस्चर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, रिलैक्स। एक बार और लंबी गहरी श्वास, नर्वस सिस्टम को बहुत अधिक सुदृढ़ बनाता है यह अभ्यास, मूत्राशय और किडनियों की समस्याएं दूर करता है यह अभ्यास, रिलैक्स। पैरों को खोल दीजिए और हिला डुलाकर वज्रासन में अपने आसन पर विराजित होंगे। आंखें बंद, नाभि पर चेतना। सारे आसन भोजन के 2.5 घंटे बाद, परंतु यह आसन भोजन के इमीडिएटली बाद, गैस्ट्रिक समस्या हो, अपच हो, अजीर्ण हो, पेट दर्द रहता हो तो बहुत सुंदर अभ्यास, नाभि पर चेतना। आइए सभी खड़े हो जाएंगे घुटने के बल। अपने दोनों हाथ सामने रखें, दाहिने हाथ को घुमाकर दाहिने तलवे पर, बाएं हाथ को घुमाकर बाएं तलवे पर और गर्दन को ढीला छोड़ें या फिर इस तरह से अभ्यास करें। पैर के अंगूठों पर दबाव महसूस करें, कंठ को ढीला छोड़ें, रिलैक्स। अपने स्थान पर बैठ जाएं और दोनों घुटनों को फैला दीजिए इस तरह से। उत्तान मंडूक आसन। अपने राइट हैंड को लेफ्ट कंधे पर पीछे ले जाएं और लेफ्ट हैंड को राइट कंधे पर, श्वास भरें, गर्दन को पीछे और छाती को आगे, पेट को अंदर की तरफ खींच कर रखें। रिलैक्स, धीरे धीरे खोलें, रिलैक्स करें। दोनों घुटने फैले हुए भी रहेंगे और अपने दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे। खाली करते हुए श्वास को आगे लाएं और हाथों को आगे ले जाकर माथा नीचे टच करें। आईब्रो सेंटर पर ध्यान लगाएं, सहज होकर अभ्यास करें। श्वास प्रश्वास बहुत सामान्य है। जॉइंट्स को ढीला छोड़ें। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एपिलेप्सी, माइग्रेन, इन सब का इलाज इसी से। धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन पहले उठाएं, हाथों को आगे करें और दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाएं। ऊपर ले जाकर थोड़ा सा बैकवर्ड बेंड करें, हल्का सा गर्दन को ऊपर रखें, कोहनियां सीधी खींच कर रखें। रिलैक्स, दोनों हाथ अपने स्थान पर। आइए अपने स्थान पर लेट जाएंगे, पेट के बल आ जाएं। इस तरह से दोनों पैरों को फैला दें और दोनों हाथ दाईं हथेली के ऊपर बाईं हथेली और ऊपर ठुड्डी, यहां पर विश्राम करें। लंबर को ढीला छोड़ें, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर, मकर आसन में विश्रामरत। दोनों हाथ शोल्डर के पैरेलल रखेंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे, चिपका लीजिए, दोनों पैर ज्वाइन कर लें
और अब हम सभी श्वास भरते हुए अग्रभाग को ऊपर उठाएं। होल्ड करें। इस अवस्था में श्वास भरी रहे, गर्दन मैक्सिमम ऊपर, छत की तरफ दृष्टि, नाभि के पिछले भाग पर चेतना। बिना चेतना के अभ्यास नहीं होते। हर आसन में चेतना स्थल निश्चित रहता है। धीरे धीरे श्वास खाली करेंगे। छाती रोग हो, कमर के रोग हो, पीठ के रोग हो, लंबर, सर्वल या फिर सर्वाइकल की समस्या हो तो बहुत उत्तम ये अभ्यास। एक बार और श्वास भरें ऊपर, पूरा स्ट्रेच करें। रिलैक्स करें। दोनों हाथ जंघा के नीचे डालें, फिर भी नीचे लगाएं, चिन को जमीन पर आसन पर स्पर्श करें। दोनों भुजाओं को टाइट रखें और हथेलियों के सहयोग से अपने दोनों पैरों को एक साथ श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं। मेंटेन करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Slowly exhale and down. आगे हाथ निकाल देंगे और अपने स्थान पर उठ करके बैठेंगे। सीधे शवासन में टर्न हो जाए, यहीं से टर्न हो जाए शवासन में। अपने दोनों पैरों को मिला लेंगे, चिपका लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे और एक साथ 1 फीट की ऊंचाई पर उठाकर स्टैंड करेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर इनहेल करते हुए होल्ड करें। 1 फीट ऊपर उठाइए, दोनों पैर 1 फीट ऊपर मार होल्ड करें। सहज श्वास भरकर रखें। slowly down. आप अपने दोनों पैरों को एक साथ 90 डिग्री पर ऊपर छत की दृष्टि में ले जाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैर मिलाकर ऊपर, दोनों भुजाओं को फैला लीजिए। दोनों भुजाएं फैला कर रखें और पैर ऊपर, घुटने टाइट, सहज हो जाए। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें, पैर ऊपर रखें। ये अभ्यास हमारे घुटनों, कुंडलियों और प्रजनन अंगों की अच्छी देखभाल करता है। किडनीज और लीवर को बहुत मजबूती देता है। अर्ध हलासन। श्वास भरे इसी अवस्था में और धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए क्रमानुसार सहज होते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं। रिलैक्स करें। लंबी गहरी श्वास अंदर कर लीजिए। आंखें बंद ओमकार का जाप करेंगे। मकार की ध्वनि अधिक लंबी गहरी श्वास अंदर नाम पर कंसंट्रेट करेंगे। एक बार और लंबी गहरी श्वास अंदर नाम पर ही कंसंट्रेट करें। रिलैक्स, छोड़ दो ढीला शरीर। बॉडी में कोई कसावट नहीं, एकदम शिथिलता, सहज, मानसिक रूप से शिथिलता, शारीरिक रूप से शिथिलता।
अब अपने दोनों हाथों पैरों कलाइयों को हिलाएं डुलाएं, दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाएं, पैरों को नीचे स्ट्रेच करें, श्वास भरें, रिलैक्स। राइट करवट लेकर धीरे धीरे उठ करके बैठेंगे, राइट करवट ले लें और धीरे धीरे उठ करके बैठेंगे। पद्मासन, सिद्धासन या फिर साधारण सुखासन। लंबी गहरी श्वास अंदर भर लीजिए, कमर गर्दन सीधी, गर्दन थोड़ी सी ऊपर उठी हो और धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। दीर्घ श्वसन का अभ्यास प्रोटोकॉल के तहत लंबी गहरी श्वास अंदर, आईब्रो सेंटर पर अपने इष्ट चमकते हुए सूर्य या फिर जलते हुए लौ का ध्यान करते हुए धीरे धीरे छोड़ेंगे। नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे। नाड़ी शोधन के अभ्यास के लिए आपने 2 उंगलियां मध्य की अंदर रखेंगे, केवल अंगूठा और रिंग फिंगर से अभ्यास करेंगे। श्वास भरें एक नासिका से, होल्ड करें, रिंग फिंगर लगाएं, होल्ड रखें और धीरे धीरे अंगूठा हटाकर श्वास को बाहर करें। हटाए हुए अंगूठे की तरफ से पुनः श्वास को भीतर भरें, होल्ड करें, दूसरी ओर से श्वास बाहर करें। एक अभ्यास और अपने अनुकूल करेंगे सभी मिलकर हम लोग। रिलैक्स करें, हाथ नीचे रख लेंगे। सभी मिलकर करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अपने दोनों हाथों की प्रथम उंगलियों को कानों में इंसर्ट करें और मकार की ध्वनि का जाप करेंगे। लंबी गहरी श्वास, आईब्रो सेंटर पर चेतना। तीन बार शांति 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 करेंगे। इसके पहले एक संकल्प है और उस संकल्प को हम सब दोहराएंगे। पहले मैं, तत्पश्चात आप सभी। मैं संकल्प लेता हूं कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा
ऐसी मनः स्थिति उच्च आत्म विकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती हैं। मैं अपने कर्तव्य निर्वहन के प्रति कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य, आनंद और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्पित हूं और कृत संकल्पित रहूंगा। एक बार लंबी गहरी श्वास भर लें। शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हम सब सुखी हों, सब निरोग हों, सब निरामय हों, सबका मंगल हो, कोई भी संसार में दुखी न हो, इसी मंगल कामना को लेकर योग की स्थापना पूरे समूचे विश्व में की गई है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको सर्व जनमानस तक पहुंचाने में बहुत अधिक सहयोग दिया है। उनका कोटि कोटि नमन। दोनों हथेलियों को आपस में तेजी से घर्षण, दोनों हथेलियों को अपनी पलकों पर रखें। धीरे धीरे हाथ पूरे चेहरे, कानों पर, कंठ पर। हरिओम तत्सत। आज का अभ्यास यहां पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। दादा दादा क्या उठाना लो यार। आज के कार्यक्रम में हम सबके बीच में हम सबके श्री प्रदेश शर्मा बैक का जो ट्रैक बैक भाई पहले थोड़ा आगे पीछे। अरे पहले थोड़ा माननीय प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह करता हूँ कि आज योग दिवस के अवसर पर हम सब दादा 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 पीछे गला। अरे भैया अरे अरे हाँ सर सर बढ़िया साइड भाई क्या करेंगे साइड भाई ले लो। अरे कौन है सर बैठ तो भैया पैर में मत रखना। शुरू करें। आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
और जिनको अगर हम कहें इस दुनिया के अंदर एक युग पुरुष के नाम से जिन्होंने अपना स्थान बनाया है, जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस बात के लिए आज इस योग दिवस पर हम उनको बधाई देते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर भारतीय संस्कृति को योग के माध्यम से 193 देशों की सहमति के साथ संपूर्ण दुनिया, जो भारतीय संस्कृति में हम लोग कहते हैं कि जो वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना के आधार पर हम चाहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, संपूर्ण विश्व निरोगी बने, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल भारत की दुनिया के कोने कोने में आज लोग योग के माध्यम से अपने मन, चित्त और शरीर को स्वस्थ बनाने का जो एक अभिनव प्रयोग दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जी, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, सब लोगों ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रत्येक मंडल में 2 स्थानों पर योग शिविर का आज आयोजन किया है। और इसी के निमित्त कोरोना के इस महामारी के संकट में भी, क्योंकि योग ने कोरोना के संकट से निपटने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योग करने के माध्यम से इसको इम्यूनिटी से लेकर के ऐसी कई बातें क्या इस कोरोना के संकट से निपटने में योग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस दिशा में भी आज कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने योग को अपने जीवन में अपनाकर और आज योग के माध्यम से लोगों में ये भावना को पैदा करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी और हमारी सरकार ने भी पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से किया है, ये हम सब लोगों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण आज का जो समय है। इसलिए मैं आप सब लोगों को भी, पूरे मध्य प्रदेश के हमारे सभी नागरिकों को इस योग दिवस के अवसर पर हम संकल्प लें और संकल्प लेकर के अपने आप को निरोग बनाते हुए कोरोना के महामारी के संकट से भी योग के माध्यम से निरोग बने, जो हमारी सरकार ने इसका नारा दिया था कि योग से निरोग, इसको लेकर के लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार आप सब लोगों को इस योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे सभी कार्यकर्ताओं से लेकर के मध्य प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आज के इस अवसर पर हम सबको अपना मार्गदर्शन करना चाहिए। शरीरम आद्यम खल धर्म साधन, शरीर माध्यम है सब धर्मों के पालन करने का, कर्तव्यों के निर्वाह का। और शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे। हमारे यहां कहा गया पहला सुख निरोगी काया। शरीर स्वस्थ और निरोग रहे, इसकी कला और विज्ञान है योग। और इस योग को केवल देश में नहीं, दुनिया में प्रतिष्ठित किया है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। बड़ा उपकार दुनिया पर मैं मानता हूं कि योग को प्रतिष्ठित कर किया गया और दुनिया के 193 देश आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग कर रहे हैं। योग का मतलब जोड़ना होता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। और इसके 8 अंग हैं। अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। लेकिन अगर इसमें से सामान्य जन
अगर आसन और प्राणायाम भी करें जो आप लोगों ने किए हैं, जो प्रधानमंत्री जी और योग गुरु कर रहे हैं, तो शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है, निरोग रखा जा सकता है, प्रसन्नता से मन भरा जा सकता है। इसलिए योग जीवन में जरूरी है निरोग रहने के लिए भी। और ये प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए मैं जन जन से अपील करना चाहता हूं, इतनी प्राचीन विधा भारत की हमारे ऋषियों और मुनियों ने हमें दी है, उसको ना भूलें। दुनिया भी योग के रास्ते पर जा रही है, कम से कम हम, हमारे देशवासी, हमारे प्रदेशवासी, हमारे बच्चे प्रतिदिन योग मतलब आसन और प्राणायाम जरूर करें। ये तो कोरोना काल में भी सिद्ध हुआ है कि जो योग करते थे उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा थी, प्राणायाम जो करते थे उनके फेफड़ों पर भी ज्यादा असर नहीं हुआ कोरोना। और इसलिए जरूरी है कि हम योग और प्राणायाम करते रहें। मैं भी रोज करता हूं और ये महसूस करता हूं कि उसके कारण शरीर दुबला पतला भले हो लेकिन शक्ति रहती है अंदर, और काम करने मैं सचमुच में बता रहा हूं, आप कई घंटे काम कर सकते हैं बिना थके, 24 में से 18 घंटे। और इसलिए मैंने पहले भी कहा कोरोना मुझे भी हुआ, लेकिन छू के निकल गया, आप फेफड़े में बिल्कुल बराबर सही बने रहे, कहीं कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं प्राणायाम करता हूं। प्रधानमंत्री जी रोज योग करते, बाबा रामदेव जी, श्री श्री रविशंकर जी कई योग हुए जिन्होंने यह सिद्ध किया। और इसलिए जो सिद्ध विधा है, हाथ कंगन को आरसी क्या, उसका सचमुच में उपयोग करना चाहिए। एक दिन नहीं, पूरी दिन निरोग रहने के लिए योग करना चाहिए, यही आज का संदेश है। और मैं अपनी जनता से भी प्रार्थना करता हूं कि निश्चित तौर पर वो रोज योग करे। एक तरफ योग मतलब आसन और प्राणायाम, और दूसरी तरफ वैक्सीन जरूर लगवा लें, क्योंकि वैक्सीन भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। और आज तक दुनिया में जितने भी विशेषज्ञ हैं, साइंटिस्ट हैं, सबका एक स्वर से कहना है कि अगर आपने वैक्सीन के दोनों डोज ले लिए तो या तो कोरोना संक्रमण होगा नहीं, और होगा तो शरीर उसका मुकाबला कर लेगा, गंभीर रूप से नहीं होगा। और इसलिए प्रधानमंत्री जी को फिर दोबारा धन्यवाद देते हुए कि अब उन्होंने फ्री में सबको वैक्सीन लगाने का फैसला आज से किया है, 21 जून से। अब 18 से 44 साल के नौजवानों को भी प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार निःशुल्क वैक्सीन लगाने का अभियान चला रही है। और इसलिए हमारे प्रदेशवासियों ने यह तय किया, सरकार ने नहीं, प्रदेशवासियों ने, हमारी जनता ने, हमारे समाज के वरिष्ठों ने, समाज सेवियों ने, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी ने तो अभियान ही हाथ में लिया है, अध्यक्ष जी और सबने आह्वान किया। लेकिन हमारे पत्रकार, हमारे चिंतक, हमारे कलाकार, हमारे डॉक्टर्स, समाजसेवी, स्वयंसेवी संस्थाएं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सेवा भारती, संस्था, सामाजिक संगठन, सबने संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश में हम वैक्सीनेशन के इस महाअभियान को पूरी तरह सफल बनाएंगे। ये केवल आज नहीं होगा, आज से तो शुरू हो रहा है, लेकिन ये लगातार रोज चलेगा। और हमारा संकल्प है, मैं प्रदेशवासियों को हृदय से आह्वान करता हूं अंतरात्मा से, कि तीसरी लहर आने के पहले हम इतना वैक्सीनेशन कर लें, मतलब वैक्सीन लगा दें कि हम आसानी से उस लहर का मुकाबला करके हमारे अदृश्य शत्रु कोरोना को हम पराजित कर पाए। इसलिए मेरी फिर हाथ जोड़कर प्रदेश की जनता से प्रार्थना है कि आप टीका जरूर लगवाएं, क्योंकि वही सुरक्षा चक्र है, रक्षा का बंधन है। अपने आप को सुरक्षित करें, अपनों को सुरक्षित करें। टीका संजीवनी, और टीका नहीं संजीवनी है। धन्यवाद मोदी जी। सर कमलनाथ जी ने भी आज के वैक्सीनेशन अभियान मैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। सर देखिए, हमने पहले भी कहा कि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। सारे मध्यमों से ऊपर उठ के हमको
वैक्सीनेशन के अभियान में जुट रहे हैं। सर आप भी पर्यावरण के समर्थक हैं। कमलनाथ सरकार में एक टेंडर पास हुआ था, तो बाद में बात करेंगे। तो सर बताइए ना सर, बक्सवा जंगल का थोड़ा सा बहुत बहुत धन्यवाद सबको। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर